पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी पूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के दोनों नहीं हैं, या फिर माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, माता या पिता या दोनों में से कोई एक सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ता था। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है, और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे, तो अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। अटल आवासीय विद्यालयों में भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं, उन निर्माण श्रमिकों के साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि जो ये 5 कैटेगरी तय की गई है, अनाथ बच्चे हों, माँ बाप दिव्यांग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उनके सामने नहीं है, किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और कोई भी उनके पास रोजी रोटी का दूसरा चारा नहीं है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है कि परिवार की भूमिहीन है, ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने उस श्रेणी में रखा है, और उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माण की एक बड़ी कार्रवाई को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। पहले चरण में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय हम प्रदेश के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं। यानी 18 कमिश्नरी हैं, 18 कमिश्नरी मुख्यालय पर 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में ये विद्यालय बनेंगे, जहां पे इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहेगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त ये सभी विद्यालय
जहां अत्याधुनिक शिक्षा देंगे, वहीं अगर किसी बच्चे की रुचि स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वहां कार्य होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।